सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। रियल नंबर्स NUMBERS हिंदी रूपांतरण है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हम पहले चैप्टर के जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं उनको सॉल्व कराने जा रहे हैं। जो यूपी बोर्ड में वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते ही आते हैं 2025 के लिए यूपी बोर्ड में आने वाले प्रश्न कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है 650 तथा 400 का लेसे तथा में से ज्ञात करो। 650 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 पंजे 10। अब 5 से 5 6 30 5 पंजे 25। फिर करेंगे 5 से 5 एकम 5 5 तिया 15 फिर 13 एकम 13। तो 650 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। अब 400 के करेंगे। 2 से करें 2 दूनी 4 2 से करें 2 एकम 2 2 से करें 50 2 से करें 25 5 से करें 5 पंजे 25 5 से करें फिर 1। तो 400 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5। नंबर 1 बात करें में से का मतलब दोनों में कॉमन। यहाँ 2 यहाँ भी 2 एक तो 2 आ गया। यहाँ 5 यहाँ भी 5 एक 5 आ गया। यहाँ 5 यहाँ भी 5 तो फिर एक 5 आ गया। तो में से का उत्तर आ गया 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50। में से का उत्तर तो 50 आ गया। अब बात करें लेसे की। तो लेसे में क्या करेंगे जो जोड़ा है वो तो एक बार ही आएगा। जैसे 2 आ गया 5 का जोड़ा बना 5 भी आ गया। फिर इस 5 का जोड़ा बना ये 5 आ गया। अब ऊपर देखो क्या बचा, ऊपर बचा 13। अब नीचे देखो क्या बचा, 1 2 बचा, 1 और 2 बचा, 1 और 2 बचा। तो कै बार बचा दो 1 2 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 3 बस इनकी गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10 10 पंजे 50 50 दूनी 100 दूनी 200 200 तिया 600 600 गुणा 13 13 छिंग 78 178 आंसर आ जाएगा। 7800 आंसर आ जाएगा। तो क्या देखा आपने 650 और 400 का लेसे और में से ज्ञात किया हमने। लेसे और में से ज्ञात किया तो 650 के गुणनखंड कर लो 400 के गुणनखंड कर लो। दोनों में कॉमन देखो, कॉमन जो होगा वो में से होगा। लेसे क्या होगा जो कॉमन है वो तो एक एक बार आएगा। जैसे 2 कॉमन था वो आ गया, 5 कॉमन था वो आ गया, फिर 5 कॉमन था वो आ गया। बाकी जो बचे ऊपर 13 बचा, नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2 बचा। फिर सबकी गुणा कर देंगे तो उत्तर आएगा 7800। क्या है सब सुने। जैसे कि मैंने 22 तथा 121 22 तथा 121 का में से 11 है। तब ले से क्या होगा, ले से क्या होगा, ले से बराबर
प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हर साल प्रश्न आता है बोर्ड में। तो ले से क्या होगा, तो कैसे निकालें, बहुत आसान है। दो संख्याएं, एक संख्या और एक संख्या है, इसका में से दे रखा है तो नोट कर लें, ये मंत्र है, बहुत बढ़िया सूत्र है। फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर में से गुणा ले से, गुणा ले से। फर्स्ट संख्या कितनी है 22, सेकंड संख्या कितनी है 121, में से कितना है 11, ले से मुझे निकालना है। तो क्या देखा, ले से में 11 की गुणा हो रही है, अगर इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो 22 गुणा 121 बटे 11 बराबर ले से, ले से। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 121 में 2 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बराबर ले से। सीधा करके लिख दें, ले से बराबर 242, ले से बराबर 242। तो आपका आंसर आ गया 242। ऐसा प्रश्न हर साल आता है, पर ईयर आता है, पर ईयर आता है, पर ईयर आता है। होमवर्क SW पहला प्रश्न, पहला प्रश्न 120, 224, 256 का में से ज्ञात करो, में से ज्ञात करो। SW का बी प्रश्न, HW का बी प्रश्न 455 और 42 का में से तथा ले से ज्ञात करो। क्वेश्चन 256 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो कैसे करें, 256 लिख लें, पहले 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 256 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 8। तो होमवर्क में क्वेश्चन हो गया ये। 176 के अभाज्य गुणनखंड करो, 176 के अभाज्य गुणनखंड करो, 176 के अभाज्य गुणनखंड करो, 176 के अभाज्य गुणनखंड करो। चलिएगा चलिएगा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर होमवर्क में दे रहे हैं बी। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। 1261 तथा 1064 का HCF यानी में से, यानी में से कितना है, 97 है। तब ले से ज्ञात करो, ले से ज्ञात करो। 100% आता है, 2024 में भी आया है, 2024 में भी आया है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करें। सभी की समझ में आ गया होगा। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है सारा होमवर्क करें, अपनी कॉपी पर उतारें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 में आने वाले प्रश्न कराए जा रहे हैं। पैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो मुझे जब ऑनलाइन पढ़ने आते हैं तो पूछ लें या फिर कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा भी बता दूंगा, दोबारा भी बता दूंगा। और अपने साथियों को जोड़ करके शेयर करें, शेयर अपने लिए करें, कमेंट मेरे लिए करें, सब्सक्राइब मेरे लिए करें, ठीक है। चलिए
हर साल आते ही आते हैं, एक इसमें से एक प्रश्न आता ही आता है। तो सिद्ध करो √2 एक अपर में संख्या है। तो क्या करें हम, इसका अपर में का उल्टा मान लेते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या करें, परिमेय संख्या को a बटे रूप b के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। √2 बराबर a बटे b, b की भाग हो रहा है, इधर गुणा ले आए। √2b बराबर a, तो क्या कर दें, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √2b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो यानी b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 2, 2 की गुणा हो रही है, इधर भाग हो जाएगा। अब इसका अर्थ समझें, इसका अर्थ समझें ध्यान से। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है a स्क्वायर में 2 का भाग लग रहा है, a स्क्वायर कॉमा 2 से विभाजित है। तो क्या होगा, a भी 2 से विभाज्य होगा। जब a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 2 से a भी 2 से विभाज्य होगा। फिर क्या करते हैं, माना a बराबर 2m, तो यहां में रख दें पुट इन 1, इसे समीकरण नंबर 1 मान लें। पुट इन 1 में रखिए, b स्क्वायर बराबर इसमें रख दीजिए, तो 2m का होल स्क्वायर बटे 2, b स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बटे 2, b स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 2m स्क्वायर, 2 की गुणा हो रही, इधर भाग हो जाएगा। तो b स्क्वायर बटे 2 बराबर m स्क्वायर। अब फिर क्या आ गया, b स्क्वायर में 2 का भाग हो रहा है, तो इसका मीनिंग है b स्क्वायर कॉमा 2 से विभाजित है, तो b 2 से विभाजित होगा, 2 क्या होगा, b से विभाजित होगा। तो क्या देखा तुमने, a स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है और b स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है, a भी 2 से विभाजित हो रहा है, b भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो दोनों में उभयनिष्ठ पद क्या हो गया, एक, दोनों में एक ना एक तो कॉमन है, तो दोनों में एक उभयनिष्ठ पद है, उभयनिष्ठ पद है, दोनों में एक उभयनिष्ठ पद है। तो यह माने गए तथ्य का विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है। अतः जो हमने माना था वह गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देख लिया आपने। अब √3 वाला कैसे करेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका जस्ट उल्टा मान लेंगे, √3 एक परिमेय संख्या है। √3 बराबर a अपॉन b, b को उधर ले आएंगे, √3b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करने पर √3b स्क्वायर a स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 3 आ जाएगा। a स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो a भी 3 से विभाजित होगा। अब माना a बराबर 3m मान लेंगे, 3m का होल स्क्वायर 9m स्क्वायर, 3 का भाग करेंगे तो 3 3 9, तो फिर b स्क्वायर के नीचे 3 आ जाएगा, b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। तो दोनों में एक उभयनिष्ठ पद है, तो यह माने गए तथ्य का विरोधाभास करता है। अतः जो हमने माना था वह गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या करेंगे, √5 को करेंगे, इसलिए √5 को भी ऐसे करेंगे। फिर हम कल आपको पढ़ाएंगे
कल आपको पढ़ाएंगे, ये 3 प्रकार के प्रश्न पढ़ाएंगे। टर्मिनेटिंग सिखाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग सिखाएंगे, शांत कब होता है प्रश्न, अशांत कब होता है। तो कल के लिए प्रश्न है, सिद्ध करो 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये ए प्रश्न। बी प्रश्न, सिद्ध करो 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। और सी प्रश्न, 1/√2 सिद्ध करो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कल ये 3 प्रश्न कराएंगे और चौथा भी कराएंगे, और शांत और अशांत वाले प्रश्न भी कराएंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही। कल की कथा में दर्शन करेंगे, आगे की कथा का कल ये चैप्टर पूरा समाप्त कर देंगे। तो कल इस सारे होमवर्क को करके लाएं, कॉपी पे जो प्रश्न आए मुझे पूछें, ठीक है, जो समझ में ना आए उसे पूछें, और कल के लिए आगे के प्रश्न कराए जाएंगे। सभी विद्यार्थी अपने साथियों से चैनल को शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट जरूर लिखें। अगर कोई प्रश्न समझ में ना आता है तो मुझे पूछें बार बार।